रिया। 4 मेट्रोपोलियन सिटी जो है हमारे पास कौन कौन से हैं? अदिति का है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ठीक ना? सही बात है, यही 4 है ना? ठीक। अच्छा, ये चारों जो होंगे वो 4 अलग अलग कॉर्नर पे हैं, एक ही जगह है? ये चारों अलग अलग कॉर्नर पे है ना? ठीक है। देखो जरा, ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है, ये दिल्ली है ना? दिल्ली। ठीक। इसको हम लोग नॉर्थ इंडियन मानते हैं कि नॉर्थ में है ये। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पे ये जो होगा, इट इज मुंबई, ये मुंबई है यहाँ पे, है मुंबई। उसके बाद नीचे जो होगा दिस वन इज चेन्नई। और यहाँ पे जो होगा ये आपका जो पूरब आ गए हम लोग, पूरब में कौन है? कोलकाता, ईस्ट में है। इनको जोड़ने के लिए आप लोग को एक मैप वर्क दिख रहा होगा, एक येलो कलर का जो होगा, येलो कलर जो होगा यहाँ पे कुछ रोडवेज टाइप का बना हुआ है। ठीक ना? ये एक तरह का ना क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीधी बात है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका गुड, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अब इसको ऐसा ना करना कि हाँ टेढ़ा मेरा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं ना इस तरीके से। ये यहाँ से इसको यहाँ पे, फिर उसको यहाँ पे, कोलकाता, ऐसे करके ये एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एसएसटी में क्वाड्रिलेटरल है, एसएसटी में क्वाड्रिलेटरल है। क्लासेस लेट से ज्वाइन करेंगे लोग, फिर मुझे कर रहे हैं कि ज्वाइन करवा दीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। क्लासेस टाइमली क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? ठीक। हाँ, मैथ्स में है क्वाड्रिलेटरल चलो यहाँ भी अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ो। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा अब क्या होता है ना कि नॉर्थ टू साउथ इसको जोड़ने के लिए, देखो ऊपर नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे, ये कौन सा प्लेस है? क्या दिख रहा है आप लोग को? श्रीनगर। नीचे देखिएगा, वो जो लाइन जो होगा वो लाइन आकर कहाँ खत्म हो जा रही है? यहाँ पे, इस जगह पे खत्म हो रही है ना। ये कौन सा प्लेस है? ढूंढिए। कन्याकुमारी। ठीक। यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये सीधे आ रही है, सीधे आ रही है ना, ये ऐसे आके कनेक्ट कर रही है। और फिर क्या होगा कि वहीं पे फिर तुम इधर देखोगे तो इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे भी नाम दिया होगा। ये असम में है, नाम दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है असम। असम में कौन सा जगह? देखो, दिख रहा है, सिलचर, वेरी गुड। और यहाँ पे इस जगह पे, ये कौन सा जगह है गुजरात के अंदर? पोरबंदर। ठीक ना? इसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं, कॉरिडोर। ठीक ना? ये कॉरिडोर कहलाते हैं। ठीक। ये कॉरिडोर कहलाते हैं। कॉरिडोर कौन कौन से हैं? तो एक आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और एक ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट में कौन है? ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ईस्ट कॉरिडोर कौन सा है? ईस्टर्न पॉइंट, सिलचर। ठीक ना? ईस्टर्न पॉइंट जो होगा सिलचर है, और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? देखो, नॉर्थ और साउथ में तुम लोगों को तो क्लियर होता है कि नॉर्थ क्लियर है श्रीनगर है, साउथ क्लियर है कन्याकुमारी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो। ठीक। ये जो रूट्स है ना, ये सुपर हाईवेज कहलाते हैं, ये सुपर हाईवेज कहलाते हैं। ठीक ना? सुपर हाईवे में ये दोनों आता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी आता है और ये दोनों कॉरिडोर भी आते हैं। ठीक। इसको बनाने वाला जो होगा एक इंस्टीट्यूशन है, NHAI। हाँ ठीक अदिति, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको बनाते हैं। ठीक ना? हाँ, वेस्ट में गुजरात आता है, गुजरात का पोरबंदर वेस्ट में आता है, ईस्ट में नहीं आता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। इनके बारे में खास क्या बात है कि ये जो होंगे 6 लेन है, 6 लेन। BRO आगे आएगा,
BRO नेक्स्ट वन है, ठीक ना। अभी रुक जाओ, अभी इतना ही पे ध्यान दो। ठीक, समझ में आ रही बात। ये सभी बातें हैं यहाँ पे इसके बारे में। ये हम लोग का जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो ये रहा, ठीक ना। अब देखते हैं जरा इसके बारे में क्या क्या हमें समझना है। मैप तो हम लोग देख लिए, रुक जाइए रिया, सभी को वेट कीजिए, देखते हैं, ठीक ना। तो अब देखो गवर्नमेंट जो होगा उसने लॉन्च किया है एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। ये एक बार घुमाकर एक सर्कुलर बनाता है, यानी कि दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, और फिर मुंबई से कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक ना। ये 6 लेन सुपर हाईवेज है। इसके अलावा यहीं पे इसके अंदर जो होंगे वो दो, मतलब कि दो अलग, एक दूसरा रोड जो होगा, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, और दूसरा जो होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, और उसके बाद है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है सिलचर टू पोरबंदर को, ठीक है। और ये इसका जो मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्या करते हैं कि ये जो भी आपके मेगा सिटीज हैं उसको कनेक्ट करते हैं। ये जो चारों, ये जो आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गए, और उसके बाद जो दो आपके और कॉरिडोर आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं हमारे मेगा सिटीज को, ठीक है। और यहाँ पे इन सभी को चलाने वाला, इन सभी को बनाने वाला कौन है, उसको, उसका मतलब है NH, वो बनाता है NHAI, जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हो गया, चलिए नोट डाउन कीजिए तो जरा। ये सभी नोट डाउन कीजिए, हाँ, चारों पॉइंट। अच्छा, 6 लेन क्यों बोलते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी बात अजीब है। 6 लेन क्या आ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा रहे हैं। आप वन वे सुनती हैं, वन वे, एक रोड है हमारे पास, इस रोड में एक टाइम पे ये बीच में एक बैरियर होता है, बैरियर बीच में हो गया, इस बैरियर में एक गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक ना, और एक व्हीकल जो होगा इधर से जा रहा है, ठीक ना। कितने लाइन क्रिएट हो गए, कितने लेन क्रिएट हुए इसमें, वन वे टू वे समझते हो ना, ये टू वे हो गया। तो इसको हम लोग ना लेन बोल सकते हैं, यही क्या है, ये टू लेन है, ये टू लेन है, क्योंकि एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी आ सकती है एट द सेम टाइम। आप लोग सुनते हो ना, छपरा और पटना के बीच में 4 लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 लेन का मतलब क्या हो गया, 4 लेन मतलब क्या हो गया, मतलब कि दो व्हीकल जाएंगे और वहीं पे जो होंगे दो व्हीकल एट द सेम टाइम आ सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब 6 लेन क्यों है, क्लियर हो गया, 6 लेन क्या होगा। हाँ, यही है 6 लेन। युवराज सिंह, समय हो गया एंटर करने का क्लास में, युवराज। बाहर भाग गए फिर। चलिए, अब आगे डन। ये तो हम लोग का एक देख लिए, और यही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हाईवेज में।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा अभी अपूर्वा लिख रही है, लिख लो अपूर्वा। डन ना? चलो वो भी बताते हैं, रुक जाओ अभी। ये क्या करें, सब जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, अगम्य प्रताप फिर वापस। हो गया, चलो आगे बढ़े। अभी मैप तुम लोग समझ चुके हो ना, इस मैप में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप समझ चुके हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा जो था, दूसरा आपका है, दो कॉरिडोर के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। एक जो था वो आपका नॉर्थ से साउथ था, और दूसरा जो था ईस्ट से वेस्ट था। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब देखो, उसके बाद अब क्या है, अब अगला जो हाईवे जिस पे आप लोग जनरली चलते हैं पर डे, कहीं ना कहीं मूवमेंट हो जाता होगा। पर डे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीरीज के अंदर ये नहीं होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक, ये किसको कनेक्ट करते हैं? तो ये एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री में बहुत ज्यादा जो है ना, सबसे अधिक इन्हीं का लिंक है। हाईवे जो होंगे वो आपके अलग अलग पार्ट्स, जनरली अगर कहा जाए तो कैपिटल जो होंगे, कैपिटल्स ऑफ स्टेट, इसको ये कनेक्ट करते हैं, कंट्री को कनेक्ट करते हैं। या एक स्टेट के कैपिटल से दूसरे स्टेट कैपिटल से बाकी जितना बीच में रोड आ जाएगा सभी को कनेक्ट कर देंगे वो। ठीक है, मतलब कि पार्ट्स एक अलग होगा, स्टेट हाईवे वो कुछ अलग ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, थ्रू आउट द कंट्री जो होंगे उसको मूवमेंट कराने के लिए ये एनएच होता है। एनएच भी 6 लेन होते हैं, 8 लेन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ये 4 लेन्स होते हैं एनएच, तुम लोग देखते होगे। और इसको मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है सीपीडब्ल्यूडी। अब यहाँ से देखना, इसको हम लोग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, सीपीडब्ल्यूडी। ठीक, और इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक ना? और ये सभी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, सभी डायरेक्शन में जो होंगे वो चलेंगे। और इसमें से जो होगा शेरशाह सूरी मार्ग जो होगा ना, इसको हम लोग NH1 कहते हैं। और ये NH1 कहाँ है? ये है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ठीक, बस इतना ही याद रखना है इसमें, जो बोल्ड किया हुआ वही नेशनल हाईवे में। नेशनल हाईवे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। किसको कनेक्ट करता है? तो इट कनेक्ट से एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा, मेंटेन कौन करता है? तो मेंटेन करता है सीपीडब्ल्यूडी। और शेरशाह सूरी मार्ग जो होगा उसको हम लोग NH1 कहते हैं, और ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में। डन। NH का नंबर सेम भी हो सकता है क्या? एक मिनट, या कहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है ना बाबू, मैं बता ही रहा हूँ आपको। क्वेश्चन इसमें जो जो बन रहा है वही मैंने बोल रखा है। क्या था, किसी का चैट चला गया, कुछ क्वेश्चन था।
NH का नंबर सेम भी हो सकता है क्या? जैसे कोई NH1 है तो कोई NH भी। अमन क्या क्वेश्चन था? अमन तुम्हारे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि शो ही नहीं हो रहा वो क्वेश्चन पूरा। नहीं, NH कभी भी सेम नहीं हो सकता है, देख लिए। NH का जो होगा नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक, क्या होता है ना कि ये चीजें जनरली देखी गई हैं, जैसे कि NH के नंबर जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट कभी कभी नंबर चेंज करता है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि नेशनल हाईवेज किस किस चीज को लिंक करते हैं, किस पार्ट को लिंक करते हैं, इसको कौन मेंटेन करता है, और सबसे पुराना जो होगा वो हाईवे कौन सा है। ठीक है, NH1 ये कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, बस यही क्वेश्चन बनेगा इसमें। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो होगा वो नहीं बनता है, क्वेश्चन 44 नंबर है NH44, वो क्वेश्चन नहीं बनता है। ये ये चैप्टर का तो मुझे वेटेज देखना पड़ेगा, जनरली 6-7 नंबर का इस बार बनेगा। 6-7 नंबर का नहीं, मतलब हाफ कर लीजिए उसका। नहीं, उतना मार्क्स हाफ कर लो, पहले वो 6 नंबर का बनता था, अभी 3 to 4 मार्क्स का ही बनेगा चैप्टर। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफी अधिक होते हैं, काफी डीप क्वेश्चंस होते हैं इससे। आगे बढ़े। चलिए, अब अगला जो होगा, अगला सिर्फ कैपिटल टू कैपिटल कनेक्ट करने के लिए जो होगा, रोड्स जो होंगे, मतलब कि स्टेट कैपिटल को, जैसे कि NH जो था वो स्टेट टू स्टेट कैपिटल था। अब की बार क्या हुआ कि स्टेट कैपिटल को कनेक्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और इसको कनेक्ट करने के लिए स्टेट के लिए जो रोड्स बने हैं उसका नाम है स्टेट हाईवेज। ठीक है, ये स्टेट हाईवेज है। और स्टेट हाईवेज को कौन कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए SPWD, या सीधे उसको PWD कहा जाए, वो होता है। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होगा उसको कंट्रोल करता है। लिख लीजिए जरा, स्टेट। सर कितना NH है? लगभग 87 NH है कंट्री के अंदर। डन। चलो, अब जिसका था BRO के बारे में क्वेश्चन था ना, अब आएगा। देखो, अभी सिंपल सी बातें समझ लीजिए कि हम लोग के पास जो रोड्स आए हैं, रोड्स के हम लोग अभी 3 टाइप पढ़ चुके हैं। पहला रोड हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट जो रोड है वो रोड कनेक्ट करता है मेगा सिटीज को, उसको हमने नाम डाल दिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, या फिर कॉरिडोर नाम डाल दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक, हाँ, उन्हीं को हम लोग, उसी को हम लोग सुपर हाईवे बोलते हैं, क्योंकि वो 6 लेन होते हैं और काफी फास्ट होते हैं। कोई दूसरा चीज नहीं है सुपर हाईवे में। ठीक ना? उसके बाद नेक्स्ट वन, अगला हम लोग का आया था NH, नेशनल हाईवे, जो कि स्टेट कैपिटल को मेनली जो है कनेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करने के साथ साथ वो कनेक्ट कर सकता है पूरे के पूरे एक्सट्रीम जो पार्ट्स होते हैं कंट्री के, सबसे अधिक अगर कोई डेंस है तो वो NH है। इसके बाद दूसरा जो आया वो आया SH, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे को कंट्रोल करने के लिए स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होगा वो जिम्मेवार है। ठीक ना? और ये क्या कनेक्ट करता है? तो ये से हमारा सारण जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया ना, छपरा। इस छपरा को किससे कनेक्ट कर रहा है? तो पटना से। वैसे ही स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा उसको कनेक्ट कर लेगा। इसके अलावा इसी अंक के अंदर जो होंगे स्टेट हाईवे के अंदर कुछ और रोड्स के टाइप होते हैं। एक होता है जिस होता है डिस्ट्रिक्ट रोड।
डिस्ट्रिक्ट रोड वो क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट से, ठीक ना। और यहाँ पे सीधे आप लोग रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट रोड को जो होगा मेंटेन कौन करता है, तो वो मेंटेन करता है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट रोड को जिला परिषद मेंटेन करता है, बस इतना ही समझना है। आगे नेक्स्ट वन इज अदर रोड्स। अदर रोड्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे अदर रोड्स होते हैं, आपकी गली में है, गली में भी आपके पास रोड्स हैं, जिसको तुम लोग देखते होगे वहां पे लिखा रहता है कि आपके वार्ड कमिश्नर ने उसको बनवाया है। गांव में जाओगे तो वहां पे देखोगे मुखिया ने बनाया। ये सब के सब जो होंगे ये बनते हैं किसके थ्रू, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो होगा एक स्कीम है, इसके अंडर चलते हैं। और इसका काम है कि जो भी आपके रूरल रोड्स हैं उन सभी रूरल रोड्स को एक मेन रोड के पास, कम से कम रूरल रोड को एक मेन रोड से लिंक कर देना, ठीक है। और मेन रोड यानी कि एक आपके मेजर टाउन से जो होगा वो लिंक कर देंगे, ठीक ना। ये जो अदर रोड्स है ना, अदर रोड्स को आपको मेंटेन करने के लिए आपके यहाँ जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोकल लेवल पे, वो उसको मेंटेन करवाते हैं। उनका काम है मेंटेन करवाना। और इसलिए तुम देखते हो कि उनको एक फंड दिया जाता है रोड्स बनाने के लिए। और वो लोग जहाँ जहाँ रोड बनाते हैं वहां अपना नाम भी छाप देते हैं कि हाँ इसके कार्यकाल में बनाया गया है। लेकिन ये पैसे आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। पीएम जो होगा, पीएमओ रिलीज करता है इनके लिए फंड्स सड़क बनाने के लिए, ठीक ना। सड़क क्लियर हुए सबके? इधर नहीं बनता रोड, सब पैसे खुद रख लेते हैं। छपरा का डीआर कौन है? डीआर मतलब? डीआर मतलब शिखर, डी आर? नहीं समझे? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रोड। छपरा में जो तुम रोड देखते हो ना, जिस रोड पे तुम खुद मूव कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट रोड है। आप आपके एरिया में जो मेन रोड देखते हैं ना, गांधी चौक, एनएच नहीं है, ये नोट नहीं करना है। आप जो छपरा के अंदर, हाँ बॉर्डर रोड भी होता है। छपरा के अंदर जो आप मेन रोड्स देख रहे हो एनएच नहीं है, ठीक ना। कनेक्ट हो गया? देखो वो तो स्टेट गवर्नमेंट बनवाई है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बना है ना वो स्टेट गवर्नमेंट। देखो एनएच भी जो होगा, एनएच जो होगा, देखो जो भी ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होना है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। अब तुम लोग देखते हो कि यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है ना इंडिया, बिहार में। बिहार में क्या, छपरा में बन रहा है, तो ये किसके अंडर आता है? देखो बनाना सब जो होगा वो जिस जगह पे लोग रह रहे हैं ना, वही मतलब कि अगर बिहार के अंदर कोई भी एनएच बन रहा है तो उसका फंड रिलीज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड पैसा आपको प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगी, ठीक है। लेकिन बनाएंगे कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट। नहीं वो बहुत जगह है, गुजरात में भी एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में तो अभी नया नया बना है, इसलिए यूपी में जो होगा खूब अधिक हो हंगामा भी है। अभी चल रहा है ना यूपी में काबा, यूपी में सब्बा। चलो नेक्स्ट आइए। अब आप लोग के क्वेश्चंस काफी अलग अलग आ रहे हैं, हम लोग टॉपिक से बहुत अधिक भटक जाएंगे। नेक्स्ट वन, बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स सीधे समझ लीजिए। देखो भाई पहले हमको एक बार पढ़ा दो, उसका तुम्हारे क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। बॉर्डर रोड जो होगा, बीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो कि कंट्रोल करती है बॉर्डर एरिया में सभी के सभी रोड्स में। ये कुछ भी बना सकती है, ये टनल बना सकती है, ये पुल बना सकती है, कुछ भी जिसका भी फॉर्मेशन करना होगा ये कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में करेंगे। और ये बॉर्डर एरिया में रोड्स क्यों बनाते हैं, क्यों, ताकि वहां पे जो लाइफ है वो एक्सेसिबल हो सके सभी के लिए। यानी कि जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग हैं वो
बॉर्डर के लोग जो होंगे वो अपने कंट्री से कनेक्ट हो सके। कंट्री से कनेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि तुम लोग देखते होगे ना कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उस एरियाज में रहने वाले लोगों का जो होगा अपने ही कंट्री से कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि रोड सही नहीं होते हैं। हाँ, हम अपने उसके कंट्री को अपने अंदर तो दिखा लेते हैं, लेकिन वहां पे हम कोई भी सुविधाएं जो होगा, कुछ भी एक्टिविटी हम वहां पे नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी एरिया में और फोर्सेज जो वहां पे रहते हैं, वहां पे जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए बीआरओ काम करता है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो काम करता है। 1960 में जो होगा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और तब से चाहे वो तराई हो, चाहे वो वैली हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सभी एरिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए वो उस जगह पे रोड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये बात समझ में आई? उसके बाद अपने चैट में क्वेश्चन डालिए, फिर हम पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये पहले बात समझ में आई, ये पॉइंट पहले मेरा टॉपिक क्लियर करने दो, फिर अपना क्वेश्चन पूछना। बॉर्डर रोड, हाँ ठीक, अब पूछो सब। हाँ, अब पूछो। अब पूछा जा रहा है कि बिहार में है सर एक्सप्रेसवे। हाँ भाई, बिहार में भी एक्सप्रेसवे है। बिहार में टोटल 4 एक्सप्रेसवे हैं, टोटल 4। इनमें से एक को हम जानते हैं जो रक्सौल और पटना के बीच में है, और हाँ एक और है औरंगाबाद, औरंगाबाद में। तो टोटल 4 एक्सप्रेसवे हैं। रोड सीमेंट कंक्रीट, चलो अब आपकी बात पे आते हैं। आप लोग सुनते हैं ना रोड, रुक जाओ यार, एक का क्वेश्चन बताएं सर, चाइना इंडिया बॉर्डर पर रोड्स इतने लेट से क्यों बनता है स्टार्ट? तुम लोग ना खाली वही चीज शुरू करते हो सर। आरसीसी, आरसीसी एक तरह का ना बिल्डिंग मटेरियल है, रोड सीमेंट कंक्रीट नहीं है, एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है। आरसीसी से घर भी बनता है। बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वो आरसीसी ही करते हैं। एक तरह का ये सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक, और अभी जो तुम लोग देखते हो गया नॉर्मल जो हमारे पास मेटल रोड होते हैं, उसमें आरसीसी का काफी अधिक यूज किया जाता है। पुराने मेटल रोड में वो चारकोल वगैरह का यूज किया जाता था, कोल्टार वगैरह का, लेकिन अब आरसीसी जो होगा उसका यूज होता है। चाइना इंडिया बॉर्डर, भाई चाइना बना रहा है, तुम नहीं बना पा रहे हो, अलग बात है। चाइना तो रोड बना रहा है, वो तो पुल भी बना रहा है। सुनने में आया ना, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया है कि वो अपना पुल भी क्रिएट कर रहा है। सार्थक, सार्थक कोई है क्या क्लास में? सार्थक कुमार एडमिट चाह रहे हैं। फ्लाई ओवर ब्रिजेस, देखो फ्लाई ओवर और ब्रिज जो भी आपके एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है ना, ये सब के सब स्टेट के अंदर आते हैं। तुम लोग सुने थे ना सिवान गोपालगंज का एक ब्रिज टूटा हुआ था, टूट गया। उसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन होने के बाद जो होगा 3-4 मतलब कि 10 दिन के अंदर वो जो होगा वो पूरा का पूरा ब्रेक कर गया। ठीक, और उसके लिए पूरा का पूरा नीतीश जी के बारे में डिस्कशन भी हुआ था। अभी यहाँ पे तुम लोग देखते हो कि ये तेजस्वी यादव का बना हुआ, जिसको राजीव प्रताप रूढ़ी अपने अंदर लेकर चले हैं। तो जनरली ये स्टेट, स्टेट जो होगा फंडिंग क्रिएट करता है, स्टेट के अंदर आता है। ये कंस्ट्रक्शन है, कोई हाईवेज नहीं है। हाँ, यू वहाँ पे गांव भी एक बना लिया है, गांव बसा रहा है, बना नहीं लिया, बसा रहा है वहाँ पे लोगों को डिपोर्ट कर रहा है चाइना। और कुछ, अभी और कुछ रोड्स के बारे में पूछना है तो पूछ लो, आगे बढ़े हम। हमें लगा था कि आज काफी आगे चले जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जो कि बॉर्डर बनाती है, और ये स्टेब्लिश हुई थी 1960 में। इसका काम क्या है कि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कराती है बॉर्डर एरिया का, बस और कुछ नहीं। हो गया, बस ये 2 पॉइंट जो होगा मैंने लिखा है इसको, कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाते हैं और ये स्टेब्लिश हुई थी 1960 में। सबसे अधिक क्वेश्चन जो होगा आप याद रखिएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, ठीक ना। चलो, अब यहाँ पे एक बीआरओ का एक वर्क के बारे में बताया गया है कि बीआरए जो होगा उसने एक टनल बनाया है। टनल समझ में आ रहा है ना? अटल टनल है, और ये ज्यादा कोई लंबा नहीं है, बस ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। बीआरओ ने बनाया है, और ये कहाँ पे है तो ये पीर पंजाल रेंज आप लोग सुने हो ना, हिमालय का, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज, उसमें 2 जगह है, मनाली टू लाहौल स्पीति, उसको जो होगा कनेक्ट करता है। ठीक है, और जब से टनल बनाया है ना, तब से जो होगा वहां पे पूरे पूरे साल कनेक्शन हो सकता था, नहीं तो पहले
सिर्फ और सिर्फ 6 महीने वो कनेक्टेड रहेंगे वो दोनों एरिया, और 6 महीने के बीच में जो होगा हेवी स्नोफॉल होगा और वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो उस चीज को कंट्रोल किया गया है इस टनल को बनाकर, अटल टनल जो होगा, और ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, बीआरओ की तरह बनाया गया। बीआरओ का लॉन्गेस्ट हाईवे अटल टनल बस 9 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो होगा वो एनएच की बात करोगे तो लॉन्गेस्ट एनएच जो होगा वो NH 44 है, जो कि लगभग 4500 किलोमीटर लंबा है। हो गया। तो ये एक टनल का नाम याद रहेगा, जो जो आपके बोल्ड में है उसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्टी फोर जो होगा वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, पूरा का पूरा कंट्री घुमाकर। 11 स्टेट से होते हुए आता है, ये घूम घूम कर आता है। अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टाइप पे जो होगा कई तरह के रोड्स हैं, इनमें से दो रोड जो होंगे हम लोग जनरली रखते हैं, एक को हम लोग कच्चा रोड बोलते हैं, एक को पक्का रोड बोलते हैं। तो वही दो हमने यहाँ पे बेसिक इसका जो होगा डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। इस कच्चा और पक्का रोड में, पक्का रोड यानी कि ऑल वेदर रोड, मेटल रोड इसको हम बोल रहे हैं, वो कहलाएगा ऑल वेदर रोड। और वहीं पे जो होगा, जो अनमेटल रोड होगा वो ऑल वेदर रोड नहीं है। तो जितने भी ऑल वेदर रोड नहीं है वो सबके सब अनमेटल रोड के अंदर आते हैं, और जितना भी सीमेंटेड रोड हो जाएगा, कंक्रीट रोड हो जाएगा, वो सब के सब मेटल रोड के अंदर आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल जो होगा हम लोग दो तरह के रोड्स बताएंगे, एक मेटल्ड और एक अनमेटल्ड, ठीक है। क्यों तुम्हारे पास नहीं है? यहाँ पे शहर में नहीं है अनमेटल्ड रोड, सब जगह सिर्फ विलेज में ही है, शहर में भी है। अरे बिटुमिन मतलब जो होगा चारकोल अलकतरा ज्यादा है। तुम लोग शुरू हो गए सब। नहीं पूरा पॉइंट मत लिखिए, बस 2 पॉइंट हो गया ना। अरे कंगना का एक और क्वेश्चन आ गया, देखो कंगना पूछ रही है कि सर प्लास्टिक रोड किस में आएगा। प्लास्टिक रोड ना मेटल्ड में आएगा ना अनमेटल्ड में आएगा। ये छोटे छोटे रोड्स होते हैं ना, जो कि किसी खास जगह पे बनाए जाते हैं, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं दूर दूर को कनेक्ट करने के लिए। चलो रोडवेज खत्म माने, अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें रोडवेज में? हाँ होगा तो ढूंढ कर पूछना सब। प्रोसीड। नहीं तुम लोग अगर इसमें ढूंढना चाहो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट है रेलवेज। ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन करना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करना है नोट कर लो। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो होगा ये इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर। फ्राइट का मतलब होता है गुड्स, सामान। सबसे प्रिंसिपल मोड जो होगा हमारे कंट्री में, ठीक, फ्राइट एंड पैसेंजर के लिए यही है, रेलवे। कंट्री के अंदर ये बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कि इसमें लोग बिजनेस क्लास के लिए, बिजनेस के लिए मूवमेंट करते हैं, साइट सीइंग के लिए भी जाते हैं, और पिलग्रिमेज, भाई तीर्थ यात्री भी इसमें घूमते हैं, ठीक ना।
नहीं, रट्टा मारने वाला बिल्कुल चैप्टर नहीं है शिखर, एकदम समझने वाला चैप्टर है, इजी है। इसके बाद यहाँ पे जो होगा, मैंने रोडवेज में हम लोग देखा था कि रोडवेज जो होंगे वो शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, उसके लिए बेस्ट होता है। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना होगा तो उसके लिए रेलवेज बेटर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है, और समझ सकते हो कि ये जो इंडियन के ट्रांसपोर्टेशन में है, ये वर्ल्ड में जो होगा वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा रेलवे नेटवर्क जो होगा वर्ल्ड का, इंडिया का रेलवे नेटवर्क आता है। ठीक, 150 साल पुराना है, ये तो पुराना डाटा दिया गया, उससे कहीं अधिक 170 साल पुराना ही हो गया। ये कंट्री की इकोनॉमी को काफी अधिक कंट्रोल करता है। अभी इंडिया में 16 जोन में डिवाइडेड है, तुम लोग सुनते होगे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, ऐसे करके 16 जोन में डिवाइडेड है, सबका अलग अलग जोन है। और सबसे पहला जो था जो ट्रेन जो था वो चलाई गई थी, ठीक है, वो रोड चली थी 1853 में। अभी हम रेलवे शो कर रहे हैं, रेलवे शो हो रहा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे, अंकित को बॉर्डर वो शो हो रहा है। अंकित फिर से रिज्वाइन करो, ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट जो ट्रेन चलाई गई थी, ये याद होगा आपको, मुंबई टू थाने 1853 में, और कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन आया है अभी कि ये इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करती है रेलवेज। याद है अंग्रेजों के टाइम पे भी, जब अंग्रेज थे ना, उन्होंने भी रेलवे का फॉर्मेशन करना शुरू किया था, उन्हीं का किया धरा है। उसी उसी ने सबसे पहले क्या किया था कि काट छाट करना शुरू किया था ट्रीज का, और उससे उन्होंने स्लीपर्स बनाना शुरू किया था। रेलवेज ने, रेलवेज करने के लिए अंग्रेजों ने किया था ना, क्यों? ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होंगे वो इजी हो जाए थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री के अंदर। समझ में आ रही बात? आज भी तुम लोग देखते होगे कि मालगाड़ी चलती हैं, मालगाड़ियां किस लिए चलती हैं? सामान को पहुंचाने के लिए। आप मूव करते हो बिजनेस पर्पज के लिए, मूव करते हो, आपके मूवमेंट से कंट्री को इकोनॉमी आ सकती है ना, तो इसीलिए इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइवेट होगा तब मजा आएगा, और ना भास कर रहा, मजा आएगा, मजा तो बाकू बिल्कुल आएगा, बस खाली पैसा अधिक लगेगा, नहीं तो मजा तो अधिक आएगा। सरकारी से ज्यादा मजा आएगा जब प्राइवेट हो जाएगा तो, बस पॉकेट गर्म रखना है। हम्म, देखो ब्रिटिशर्स लोग अगर बोलते हैं तो उनकी मेंटेलिटी हो सकती है, क्योंकि वो इंडियन, देखो क्या हम आंसर कर रहे हैं, शुभम आदित्य क्वेश्चन है कि एज लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटने के लिए ट्रेन बनाई थी। देखो ऐसा बिल्कुल सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। इसलिए क्योंकि उनका मेन पर्पस उस समय तक बिजनेस था, लूटने के लिए कुछ नहीं था, बिजनेस उनका मेन पर्पस था। और वो क्या करते थे कि जगह जगह से रॉ मटेरियल्स को लेते थे, क्योंकि उसके पहले वो लूट चुके थे बाबू, बचा नहीं था इंडिया के पास कुछ। तो अब वो रॉ मटेरियल उगाते थे और उस रॉ मटेरियल को लेकर आते थे पोर्ट्स तक। तो जनरली जहां से रॉ मटेरियल का वो उपज कराएंगे, जहां पे उसका प्रोडक्शन कराएंगे, वहां से वो लेकर पोर्ट तक लाने के लिए रेलवे लाइन को बिछाएंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। हाँ, इसने सबसे बड़ा अधिक एम्प्लॉयमेंट दिया है, समझ में आया शुभम? तो वो रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, और रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे तो इकोनॉमी अपनी जाएगी ना, लेकिन उस समय लूटना नहीं, वो सब अपना एक अलग बिजनेस ही कर रहे थे वो। हो गया, ये सभी नोट कर चुके हैं आप लोग? रेलवे सबसे अधिक क्वेश्चंस रेलवे से आते हैं, ठीक ना। और रेलवेज के आंसर्स जब आप लोग लिखोगे ना एग्जाम के अंदर, तो उसमें देखना, मैं क्लासेस में आपके आंसर्स पढ़ूंगा अभी, काफी कॉमिक, काफी कॉमिक जो होगा आंसर्स आते हैं आप लोग के। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए किया गया है कि अगर पूछे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज, तो ये आप लोग ये लिखना। आगे बढ़े। अब देखो रेलवेज का जो पैटर्न होता है, यहां से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और पूरा का पूरा डीप क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि रेलवे जो होगा, रेलवेज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। पूरा का पूरा एरिया जो होगा वो लेवल करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे जो होंगे ऊबड़ खाबड़ एरिया पे तो चल नहीं सकते हैं, नहीं चल सकते हैं ना। अगर आपने वैली में चाहा, माउंटेन में चाहा रेलवे बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेलवे
बना सकते हो रेलवे, तुम प्लेन्स बना सकते हो। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जो बोल रहे हो समझ में आ रही ना? ठीक ना? तो अब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी अनइवन अनइवन रोड आपके रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं पे मार्सी लैंड होगा, तो उस एरिया में आप नहीं बना सकते हो ना रेलवेज को। ठीक है, तो रेलवेज बनाने में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हुई, जैसे कि अगर हिमालयन में जाएंगे हम लोग, तो हिमालय में रेलवे बहुत अधिक नहीं बने, हिमालय माउंटेन्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई रिलीफ है। रिलीफ मतलब कि जमीन जो होगा एकदम तुरंत इधर उधर चेंज होते रहता है। उसका पॉपुलेशन भी वहां पे कम है, क्योंकि हम रेलवेज बनाते कहाँ पे हैं, जहाँ पॉपुलेशन अधिक हो। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्थन प्लेन्स में अगर आओगे ना, तो नॉर्थन प्लेन्स में प्लेन एरिया भी है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी अधिक है। तो इस जगह पे हम लोग खूब अधिक बनाते हैं। और यहाँ पे लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि इकोनॉमिकली भी रेलवे का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो उस जगह पे रेलवे लाइन नहीं है। तो हिमालयन में क्यों नहीं बने हुए हैं अलग अलग? अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं है, ये बुक में चलो अभी रिया, हिमालय में लैंडस्लाइड ना लिखना। तो हिमालयन में क्यों नहीं बना है? क्योंकि हाई रिलीफ है वहां पे, स्पार्स पॉपुलेशन है और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, लैंडस्लाइड कहीं और दिया हुआ, लैंडस्लाइड क्वेश्चन देता है और ऑप्शन में अगर आपका हिमालयन होगा तब तुरंत हिमालय में चले जाइए, गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान में अगर आप जाइएगा तो वहां पे क्या है, वहां पे सैंड काफी अधिक है। राजस्थान में सैंड है, ऑफकोर्स तो गुजरात में भी थोड़ा बहुत पार्ट सैंड का है, लेकिन गुजरात में दलदल भी काफी अधिक है। स्वयं स्वयं के चलते गुजरात में नहीं प्रोडक्शन बन पा रहा है, तो स्वयं है गुजरात में। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट की कटाई पे अब डिफोरेस्टेशन करना गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है। तो उन सभी एरिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में ड्यू टू फॉरेस्ट रेलवेज नहीं फैल पा रहे। ठीक ना, बात है समझ में? तो सबके लिए अलग अलग। हिमालयन माउंटेन्स में हाई रिलीफ, पॉपुलेशन कम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो होंगे वो कम हो गई। राजस्थान में आए हैं, सैंड वहां पे है। गुजरात में स्वैम्प है, और बाकी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, झारखंड में, इन सभी जगह पे फॉरेस्ट है। आगे एक और देख लेते हैं इसके अलावा। ठीक ना, सह्याद्री। ठीक ना, सह्याद्री जो रेंज है, इस रेंज में भी रेलवे का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ गैप्स एंड पासेस बने हुए हैं। गैप्स, अगर गैप है, पासेस हैं, उसके थ्रू ही आप रेलवे का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक, या वहां पे दूसरी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, लैंडस्लाइड जो हम लोग अपने बचा के रखे हैं, कहाँ के लिए है लैंडस्लाइड, कहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्ड किसके लिए है? तो ये कोंकण रेलवे के लिए है। ठीक, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड काफी अधिक होता है, और दूसरा चीज, जो ट्रैक होता है ना, वो सिंक कर जाता है। ट्रैक सिंक करने का मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में जो ट्रैक ट्रैक है, उसके ऊपर जब न्यूमरस टाइम रेलवे चलते हैं, तो वो ट्रैक नीचे गायब हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, फिर दिखते ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि वहां पर रेलवे ट्रैक था। और वहां पे अगर रेलवे चलाते हैं तो वो काफी अधिक एक्शन करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस एरिया में जो होगा बहुत सारे प्रॉब्लम पहले से थे। तो लैंडस्लाइड आपका कोंकण रेलवे के अंदर आएगा। लैंडस्लाइड हिमालय के अंदर होता है, हिमाचल में काफी दिख होता है, लेकिन वहां पे उस पॉइंट को आप नहीं लिखोगे। समझ में आ रही बात? सबके लिए अलग अलग पॉइंट डाल के रखा हुआ और अलग अलग पूछ देता है यहाँ से। चलिए, लिखना शुरू कीजिए, कहाँ कहाँ रेलवे कैसे कैसे हैं। आप लोग यहाँ पे पॉइंट इस जगह से लिखना शुरू करोगे, इस पॉइंट से। हिमालयन माउंटेन्स में क्या क्या है, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को लिखोगे, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नहीं, सारा नहीं लिखना है, बस ये हिमालयन माउंटेन्स में जो आपका बोल्ड किया गया वो पॉइंट लिखो। मैं अभी अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद जो होगा ये सैंडी शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लेकर आइएगा, यही लिखना है। लिख लिए?
डन। ओके नेक्स्ट आइएगा। एक मिनट जरा मैप पे देख लीजिए, मैप पे कोकण पता है ना, कोकण कहाँ है? ये जो एरिया है, ये एरिया आता है आपका कोंकण एरिया में। इस एरिया के बारे में बात किया गया है। चलिए लिखिए। सिंकिंग मतलब डूब जाना। डूब जाना। डूब जाने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि जो तुम्हारा रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर खूब अधिक रेल चल रहे हैं, जमीन वहां की नमी है वहां पे काफी अधिक, तो उनके साथ क्या होगा? मॉइस्चर लैंड होगा तो वहां पे क्या हो सकता है? हो गया। अभी तो रेलवे हमारा कितना बाकी है, अभी हम लोग यहीं पे पहुंचे हैं। नवाजकर का ट्रैक पे पत्थर क्यों होता है? अच्छा। ट्रैक पे स्लीपर क्यों होता है? अर्नव। बता नहीं रहे हो? चीपेस्ट मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे है वाटरवे, आगे देखें। हाँ देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो पहला ये है उसके ऊपर स्लीपर होने का कि स्लीपर धंसे नहीं, यही ना? और उसी स्लीपर को नीचे सिंक करने से बचाने के लिए जो होगा वो डाला जाता है वो पत्थर। ये पत्थर डालने से क्या होगा, वहां पे वेजिटेशन नहीं होगा। वेजिटेशन नहीं होगा तो उस एरिया में जो होगा मॉइस्चर नहीं आएगा, और जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो वहां पे जो जमीन है वो आगे नीचे सिंक नहीं करेगी, डूबेगी नहीं। और दूसरी बात क्या होती है कि जब ट्रेन ट्रेवल करते हैं उस समय ये जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, ये दोनों जो आपके स्लीपर्स हैं इन दोनों के स्लीपर्स को इधर उधर मूव करने नहीं देते हैं। तो स्लीपर्स के मूवमेंट को वो कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए वहां पे पत्थर डाले जाते हैं। चीपेस्ट मोड जो होगा वो वाटरवेज है, रेलवे नहीं है। और ठीक है, अब तुम लोग ये बता सकते हो कि रेलवेज में प्रॉब्लम क्या क्या होती है? रेलवेज अभी कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है ये आप सबको पता है? हाँ, बे टिकट यात्रा करना बिल्कुल सही बात है, बिना टिकट एक आया है आंसर। हाँ ठीक है।
हाँ शिखर, ये भी सही है, रेलवे प्रॉपर्टी का गायब कर देना। हाँ, अपना सामान बिना पूछे रेलवे से ले लेना। और चेयरफुल, चलो यही ठीक है, हो गया, 3 हो गए, 3 हो गए। हाँ शिखर समझ गए, रहने दो अब, सब चोरी करवा दिया तुम। देखो पहला ये चीज है, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, दूसरा थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, और तीसरा पुलिंग द चेन अननेसेसरली। यही 3 चीज हैं। चाहे जो तुम अब चोरी करो, चाहे तुम तौलिया चोरी करो या फिर कहीं का मग चोरी करो, जो जो तुम लोग बताए हो, या पहले के टाइम पे जो होगा बल्ब चोरी होता था। ये रेलवे जो होंगे, मतलब कि हाँ बिल्कुल ये भी है, रेलवेज का टाइमली ना चलना, डबल ट्रैक नहीं होने के चलते। हाँ ठीक है, हो गया चोरी करना, बस वहां पे हो गया, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, उसी के अंदर सारा चोरी तुमने रख लिया। अपूर्वा करेंगे, रेलवे इज फ्लॉलेस। चेन पुलिंग क्राइम है, अब है, क्राइम तो है, पनिशमेंट तो मिलते ही है, चेन पुलिंग इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। हो गया, लिख लिया आप लोग, ये 3 प्रॉब्लम है। अब आगे देखा जाए, चलो अब खत्म करते हैं। देखो रेलवे में 3 तरह के ट्रैक्स होते हैं, ठीक, 3 तरह के ट्रैक होते थे, अब सब खत्म हो गया। अब हमारे पास जनरली जो चलता है वो ब्रॉड गेज चलता है। नैरो गेज तो हम भी नहीं देखे होंगे, तुम लोग तो देखने का कोई चांस नहीं बता। मीटर गेज, मीटर गेज जहाँ पे जो 2 पटरी होती है, उस दोनों पटरी के बीच का जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है। अब ये कहीं हमको तो नहीं दिखता है, मीटर गेज भी खत्म हो चुका है। पहले चलती थी छोटी लाइन, इसी को बोलते थे। एक नैरो गेज था, मीटर गेज था, और आज के टाइम पे जो रोड है वो ब्रॉड गेज है। इसमें किसका कितना विड्थ है ये आपको याद रखना होता है, विड्थ, ठीक ना। तो ब्रॉड गेज का 1.676, दूसरा जो होगा मीटर गेज का 1.0, और वहीं पे नैरो गेज का था 0.6762 और 610, ठीक ना। अब ये दोनों के दोनों खत्म हो गए हैं, ब्रॉड गेज होगा वो जनरली देखने को मिलता है हमें, ठीक है। चलिए आज के क्लास में रेलवेज को खत्म किया हम लोग ने, रेलवेज रहने देते हैं। आप लोग का दूसरे क्लास का टाइम हो गया। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी सर्कल किया वही याद करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ उनका विड्थ याद रखिएगा, टेबल मत याद रखिएगा, विड्थ याद रखिएगा कि किसका कितना विड्थ था। 1.00, 1.676, 0.762 या 0.610, नैरो गेज का, मीटर गेज का, ब्रॉड गेज का। टेबल मत याद रखिएगा, रूट कहाँ है। ये किसका है, ट्रैक का, ट्रैक का है, ट्रेन का नहीं है, ट्रैक का है, 2 ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस। हो गया, क्लास एंड किया जाए। हाँ अर्णव कुछ बोलोगे, बोलो। हेलो सर, इससे पिछले वाला जो क्लास लिए थे ना, उसका नोट्स थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा ना। अर्णव मेरा आवाज नहीं आ रही है। तबीयत